मैच नंबर 44 चेन्नई और हैदराबाद के बीच शारजा में हुआ। चेन्नई नंबर 1 है टेबल पर और हैदराबाद लास्ट है टेबल पर। चेन्नई ने टॉस जीता और धोनी ने विलियमसन को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। एक चेंज किया धोनी ने, सैम करन के जगह पर ब्रावो आए। ऐसे कंडीशंस में ब्रावो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उनके स्लोअर वन स्पेशली। और हैदराबाद जो पिछली मैच जीती थी अनचेंज्ड रही और जेसन रॉय के साथ वृद्धिमान साहा उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। वॉचफुल स्टार्ट था। जेसन रॉय आउट हुए चौथे ओवर में, हेजलवुड ने निकाला उनको और पावर प्ले में 41 रन हुए थे एक विकेट पर। पावर प्ले जैसे ही ख़त्म हुआ अगले ओवर में ब्रावो आए और उन्होंने विलियमसन को आउट किया। उसके बाद साहा के साथ कोई ज़्यादा बल्लेबाज टिके नहीं। साहा ने अच्छी 44 की पारी खेली, लेकिन रेगुलर इंटरवल में विकेटें भी गई, रन्स भी नहीं बन रहे थे। और ये धोनी का जो स्टाइल है, 7वें ओवर से जिस तरह वो शार्दुल ठाकुर, जडेजा और ब्रावो को यूज़ करते हैं, बहुत इफेक्टिव है इन कंडीशंस में। ये तीनों स्लोअर वंस डालते हैं और रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 14th ओवर में हेजलवुड ने वापसी की और एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाले। तो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें निकल गिर रही थी, रन्स ज़्यादा बन नहीं रहे थे, पार्टनरशिप्स हुए नहीं। अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद ने 18 रन ईच किए और पारी 134 फॉर 7 पे समाप्त हुई हैदराबाद की। चेन्नई के लिए इन फॉर्म फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे और बहुत ही अच्छी ओपनिंग स्टैंड फिर से इन दोनों ने दी और ये एक मेन सक्सेस है चेन्नई का इस सीज़न। ओपनर्स और स्पेशली नंबर 3 मोइन अली जिस तरह उन्होंने शुरुआत दी है और स्टेबल किया है इनिंग्स को। पहली विकेट ऋतुराज गायकवाड़ की 75 पे गिरी। 47 किया था पावर प्ले में, 75 पे ऋतुराज आउट हुए 45 रन करके। और फिर मोइन अली ने ज्वाइन किया फैफ डुप्लेसी को। दे वेंट ओवर 100, थिंग्स लुक्ड अंडर कंट्रोल। लेकिन वहाँ थोड़ा प्रेशर आया चेन्नई पे। 103 पे एक विकेट गिरी, दूसरी विकेट, और अप टू अगले 4 रन में और 2 विकेटें। सो 3 विकेटें गिरी 4 रनों के बीच। और टोटल 4 विकेटों में से 3 विकेट जेसन होल्डर ने निकाली और एक राशिद खान ने। 16वें ओवर के एंड पे 26 रनों की आवश्यकता थी और धोनी और अंबटी रायडू क्रीज पे थे। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं, धोनी known for his finishes, the reputation he carries, this game showed that थोड़ा कह सकते हैं कि he wanted to take it deep। प्रेशर डाल रहे थे बॉलर्स पे। अंबटी रायडू ने भी बीच में एक छक्का एक चौका लगाया, धोनी ने एक चौका लगाया और एंड में लास्ट ओवर में अ विनिंग स्ट्रोक। एज वी रिमेंबर द 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, धोनी फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल, एक छक्का लगाया और उससे चेन्नई क्वालिफाई भी हो गई ऑफिशियली इस आईपीएल के प्लेऑफ के लिए, पहली टीम जो क्वालिफाई हुई। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, एज यू से क्लिनिकल परफॉर्मेंस। एक ही कंसर्न है ये इस बैटिंग लाइनअप में चेन्नई का, वो है सुरेश रैना का फॉर्म। न स्कोर कर पा रहे हैं, फुटवर्क नहीं लग रहा है, फीट आर नॉट मूविंग। सो लेकिन मैच में ट्विस्ट अगर देखा जाए तो पहले पारी में जो कंट्रोल, जो मिडिल ओवर्स में मैंने कहा 7वें ओवर से 15 ओवर तक जो कंट्रोल है, डीजे ब्रावो की बॉलिंग और हेजलवुड की इफेक्टिवनेस। मैन ऑफ द मैच थे हेजलवुड, 3 विकेटें निकाली। और एंड में डेफिनेटली द फिनिशिंग ऑफ धोनी इन दिस मैच। अगला मैच हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, कोलकाता और पंजाब के बीच। कोलकाता 4 नंबर पर है, लेकिन उनके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो 2 पॉइंट लेके और अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी प्लेऑफ के लिए। पंजाब 6ठे स्थान पर 2 पॉइंट लेकर मुंबई के आगे आना चाहेगी 5वें स्थान पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए। 2 चेंजेस पंजाब का आपने सुना होगा, गेल हैज़ ऑप्टेड आउट फ्रॉम आईपीएल नाउ ड्यू टू बायो बबल फटीग, तो वो नहीं अभी अवेलेबल है आईपीएल के लिए। और उनके स्थान पर आए फेबियन एलन, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, तो लाइक एन ऑलराउंडर रोल फॉर फेबियन एलन। और हरप्रीत ब्रार की जगह पे शाहरुख खान को लाया गया पंजाब ने। पिछले इंडिया के लेग में शाहरुख खान ने हर मैच खेला था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ये पहला मैच उनका यूएई लेग में। रीजंस नॉट नोन। थोड़ा यू कैन डिबेट एंड क्वेश्चन पंजाब्स टैक्टिक्स एंड सिलेक्शंस, क्योंकि पेपर पे बहुत अच्छी टीम है। तो इट्स गुड कि शाहरुख खान वापस आए हैं। और कोलकाता में भी 2 चेंजेस, रसल इज स्टिल नॉट फिट
और फर्गुसन हैड एन इंजरी, तो जो उन्होंने न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन टिम सेफर्ट को लिया था, उनका डेब्यू हुआ। और वॉरियर के स्थान पर शिवम मावी पेसर आए। टॉस जीता केएल राहुल ने और कोलकाता को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया। इन फॉर्म वेंकटेश अय्यर और गिल ने शुरुआत की, लेकिन बहुत ही जल्द तीसरे ओवर में गिल आउट हुए। उसके बाद त्रिपाठी ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की अय्यर के साथ, एंड दे टुक द स्कोर टू 90 इन द 12th ओवर। जब त्रिपाठी आउट हुए, ही स्कोर्ड 34। नीतीश राणा आए, बहुत अग्रेसिव वो भी लग रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। 15वें ओवर में 120 पर अय्यर आउट हुए, बहुत ही अच्छी 67 की इनिंग खेली। Iyer is I think he's one guy who has changed how Kolkata is approaching the second leg. 120 पे 3 15वें ओवर में। उसके बाद नीतीश राणा ने ही अग्रेसिव संभाला और बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल 165 फॉर 7 हुआ एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स फॉर कोलकाता। नीतीश राणा ने 18 गेंदों में 31 की पारी खेली, 2 चौके 2 छक्कों की सहायता से, बहुत ही अच्छी पारी थी। और दुबई के पिच पे 165 एक बहुत अच्छा टोटल है विच कैन बी डिफेंडेड। चेस करने के लिए उतरे केएल राहुल और वापसी की मयंक अग्रवाल ने। मनदीप सिंह खेले थे उसके पहले वाले मैच में, तो अच्छा पेयर है ये, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग इंडियन पेयर यू सी इन आईपीएल। और मयंक अग्रवाल ऑलवेज हैज़ अ वेरी अग्रेसिव स्टार्ट, इसलिए केएल राहुल कंजर्वेटिव हो जाते हैं टू बैट डीप, और अच्छी शुरुआत दी दोनों ने। पहला विकेट गिरा 70 पर। 9वें ओवर में मयंक अग्रवाल आउट हुए। उसके बाद निकोलस पूरन सेटल नहीं हुए, उनको 3 नंबर पे प्रमोट किया हुआ था, 12 पे आउट हुए। माकरम आए, कोशिश की सेटल होने की, लेकिन 18 पे आउट हुए। 129 था 16th ओवर में, और अगले ओवर में दीपक हुडा भी सिर्फ 3 पर आउट हुए। तो केएल राहुल एक चौड़ पे थे एट द एंड ऑफ 17 ओवर्स, और 32 रनों की आवश्यकता थी। तो थोड़ा प्रेशर आ रहा था पंजाब में, विल दे फॉल्टर इन द चेज? दे हैव डन इट रिसेंटली अगेंस्ट राजस्थान। शाहरुख खान आए टू जॉइन राहुल। आखिरी ओवर में 5 रनों की आवश्यकता थी जब केएल राहुल आउट हुए। बहुत क्रिटिकल स्टेज था केएल राहुल का आउट होना, लेकिन शाहरुख खान ने जीत दिलाई। बहुत ही अग्रेसिव 9 गेंदों में 22 रन किए। केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली, उन्होंने भी 67 किया जैसे अय्यर ने किया, लेकिन शाहरुख खान ने जो फिनिशिंग दिलाया एज अ वेरी काम बैट्समैन, बहुत इम्पॉर्टेंट था पंजाब के लिए। फील्डिंग कोलकाता की ऑर्डिनरी थी, कैचेस ड्रॉप हुए थे, मिसफील्ड्स हुए थे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि दे वर मिसिंग अ 5th रेगुलर बॉलर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्गुसन एंड रसल, और वेंकटेश अय्यर उनके 5th बॉलर थे और नीतीश राणा स्पेयर बॉलर। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पंजाब को, मुझे लगता है द मेन ये मैच का टर्निंग पॉइंट वाज शाहरुख खान इन द एंड टू गेट दैट फिनिश चेजिंग 165। और पहले पारी में भी नीतीश राणा ने जो एंड में पारी खेली टू मेक इट अ वेरी कंपेटिटिव टोटल ऑफ 165। सो बोथ द बैटर्स डिड वेरी वेल, इंडियन बैटर्स। लेकिन इससे क्या हुआ है, पंजाब तो जीती है लेकिन दिल्ली क्वालिफाई हो गई। लेकिन टेबल पे कैसे स्टैंड होगा वो तो थोड़ा आगे जाके मालूम पड़ेगा, लेकिन सेफ हो गई है दिल्ली और चेन्नई क्वालिफाई ऑफिशियली। वीकेंड आ रहा है, डबल हेडर्स, देखते हैं आगे क्या होता है।